गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। तो जरा देखें बच्चों, पहला कि व्हाट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद क्या है? क्योंकि संसदीय शासन में मंत्रिपरिषद का बड़ा रोल है और कहा भी जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत महत्वपूर्ण रोल में होती है। अब नाम से दिख रहा है काउंसिल यानी ग्रुप ऑफ पीपुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कोई एक मिनिस्टर नहीं होगा, तमाम मिनिस्टर साथ होंगे, ये होता है काउंसिल, मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कई प्रकार के मंत्री होते हैं। जैसे पहला कैबिनेट मंत्री, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ग्रुप है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पहला है कैबिनेट मंत्री। दूसरा है राज्य मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरा है राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। और फिर आप देखोगे, फिर अगला है राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी MOS। और अगला है डेप्यूटी मिनिस्टर, उप मंत्री। डेप्यूटी मिनिस्टर, उप मंत्री। अब देखो ये मंत्री परिषद में सारे लोग आते हैं और सबसे बड़ी बात है मुखिया है इनका PM। प्रधानमंत्री के टॉप पे PM है और कई कई बार तो उप प्रधानमंत्री भी हुए हैं, कई बार उप प्रधानमंत्री भी हुए हैं। तो डेप्यूटी मिनिस्टर, अब जरा सोच के देखो, हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी है, कैबिनेट मंत्री है। अब आप कहोगे सर ये बताओ ये लिखा कहाँ गया है। तो आपको बता दें दोस्तों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है मंत्रिपरिषद, बार बार मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये देखो, अब बच्चे पूछें अंतर क्या है, अरे अंतर बता देंगे बच्चे, पहले सुनना सीखो मेरे बच्चों। अच्छा मान लो इसमें कौन सा चेंज कर दूं मैं, रेड कर देते, चलो इसमें रेड ज़्यादा अच्छा होगा तो हम रेड कर दे रहे हैं। इसलिए अभी आपका विचार इस पे कि मैं बार बार ही बच्चों से कहता हूँ पहले अच्छे से सुनना सीखो, सवाल पूछोगे तो फिर जो मैं बता रहा हूँ मिस कर जाओगे। आराम से सुन लो। तो राज्य मंत्री, एक है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट स्टेट, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। राज्य मंत्री ये दो नहीं है, अलग अलग है। कैबिनेट मंत्री, अब अंतर क्या है इस पर आने से पहले आपको ये याद दिला दे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा डिवीजन नहीं है। फिर आप कहोगे ये डिवीजन कहाँ है, ये डिवीजन है पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा। ये जो 4 प्रकार के मिनिस्टर हैं, पहली बात ये पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा डिवीजन है जहां मंत्रियों का वेतन भत्ता तय किया गया है। दिस डिवीजन इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि संविधान में क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग किया गया है क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 75 में, एक मंत्रिपरिषद होगी। और डेप्यूटी मिनिस्टर ये चौथा पार्ट है, उप मंत्री।
लेकिन इन पर आने से पहले आपको ये भी याद दिला दें, समय समय पर ऐसा रहा है। जैसे राज्यों में आप देखोगे, और राज्यों में फैशन हो गया है कि राज्यों में हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री भी हो रहा है। हमारे पूरे विधि में यानी 4 प्रकार के मंत्री का निर्माण किया गया है, ये संसदीय विधि के द्वारा। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि ये पार्लियामेंट्री एक्ट से बना हुआ है। अब ये संसदीय विधि के द्वारा तय किया गया है, दैट इज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट्री एक्ट। जहां पे मिनिस्टर्स के वेतन और भत्ते तय किए गए हैं, उसी में ऐसा लिखा गया है कि सैलरीज क्या होंगी, उनके सैलरीज क्या होंगे, उनके वेतन भत्ते क्या होंगे, इस बात का उल्लेख किया गया है। लेकिन कभी कभी आप देखोगे उप प्रधानमंत्री हो जाता है, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख कहीं पे नहीं है, पार्लियामेंट्री एक्ट में भी नहीं है, डिप्टी पीएम का उल्लेख उसमें संविधान में भी नहीं है। और आप फिर पूछोगे राज्यों में क्या है? राज्यों के कानून अपने हैं। राज्यों ने अपने कानून बनाकर मंत्रियों के सैलरीज और पेंशन तय कर रखे हैं, उसके हिसाब से हर राज्य अपना कानून बनाता है। लेकिन राज्यों में भी उप प्रधानमंत्री की बात कोई नहीं है। हमारे यहाँ जब उप प्रधानमंत्री का पद आया कैसे? उप प्रधानमंत्री मूलतः कैबिनेट मंत्री है। उप प्रधानमंत्री मूलतः है कैबिनेट मंत्री, यानी उप प्रधानमंत्री कौन रहा? कभी गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री रहे। जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्हीं को नाम दे दिया गया उप प्रधानमंत्री। लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने, उस समय भी वो गृह मंत्री थे। और कहा भी जाता है गृह मंत्रालय एक बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है, और पीएम के बाद तो गृह मंत्रालय का बड़ा महत्व हो जाता है। तो उप प्रधानमंत्री पॉलिटिकल बात है। और हकीकत का ये भी है कि जब मोरारजी भाई देसाई पीएम थे, उनके 2 डेप्यूटी पीएम थे, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। उस समय 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और हकीकत का मामला यही है, उप प्रधानमंत्री तभी कोई बनता है जब प्रधानमंत्री कमजोर हो या उप प्रधानमंत्री शक्तिशाली हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग की बात हो जाती है। और दोस्तों नाम में ही तो आप कहेंगे सर ये बताओ, जब कैबिनेट मंत्री ही उसका नाम है, तो नाम उप प्रधानमंत्री लिखने से क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल ये है कि भाई नाम प्रधानमंत्री, नाम में ही तो उसमें सब कुछ है। कभी भी अब देखो, कई बार जो लोग स्टेट एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं, पुलिस में उनका पद होता है सीओ, लेकिन वो सीओ नहीं लिखते, डीएसपी लिखते हैं, डेप्यूटी एसपी। क्योंकि दोस्तों सीओ लिखना मतलब है अलग पद है, डेप्यूटी एसपी इसका मतलब है कि ये अलग पद हो गया, इसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए कई बार ऐसे अंतर कर देते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद में ये 4 प्रकार के मंत्री हो गए। तो सवाल है 4 प्रकार की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण जानने के लिए अब थोड़ा आपको फैक्ट बता दें, 4 प्रकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। मंत्रिपरिषद में सभी हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पहला वाला, कैबिनेट मंत्री। तो इनमें अंतर क्या है, क्यों 4 प्रकार के बनाए गए, इसका उल्लेख करने के लिए हम आपको एक फैक्ट बता दें। और फैक्ट ये है, अब देख लो दोस्तों, हमारे यहाँ जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जब उनके नाम आप देखोगे, जो हमारे यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, यह देखो, ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। और आप जानते हो कि प्रधानमंत्री इन सबके बीच मंत्रालय का बंटवारा तो प्रधानमंत्री करता है। अब प्रधानमंत्री अगर मंत्रालय का बंटवारा करता है तो जो चाहे मंत्रालय अपने पास रख ले। अच्छा, ब्रिटेन का संसदीय शासन तो वैसा है कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है वो कभी कोई भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखता, क्योंकि प्रधानमंत्री का मूल काम क्या है? कोऑर्डिनेशन, समन्वय, सामंजस्य। वो सारे मंत्रालयों के भी सामंजस्य करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, तो वो मंत्रालय अपने पास नहीं रखता, वो अपने पास मंत्रालय नहीं रखता। अब अच्छा देख के कोई बच्चा पूरे संसदीय सचिव, अरे मैंने बच्चों सवाल बाद में पूछ लेना, पहले जो बता रहे हैं उसको सुन लो, नहीं तो फिर ऐसे भटकती आत्मा बन जाओगे मेरे बच्चों, फिर हमेशा सवाल पूछते ही रह जाओगे। क्योंकि मामला ये है कि अरे संसदीय सचिव राज्यों में बनते हैं, जब मंत्रियों की संख्या चूंकि निश्चित हो गई है इसलिए संसदीय सचिव बनाए जाते हैं।
संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते, उनको उसका दर्जा दे दिया जाता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया जाता है। इसका मतलब है, दर्जा का मतलब है उनको अधिकारी, उनको आवास मिल जाएगा, असिस्टेंट मिल जाएंगे, लेकिन वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं माने जाएंगे। दर्जा का मतलब सुविधाएं मिल जाएंगी। इसलिए ये सब बता देंगे, पहले ध्यान सुनना तो सीखो। और आजकल बच्चों की यही बहुत बड़ी समस्या है, वो बहुत बहुत बड़ी समस्या यही है कि वो लगातार सुनते ही लिखते ही रहते हैं। इसलिए आप देखोगे हमारे यहाँ पीएम, ये परंपरा है हमेशा, पीएम हमारे यहाँ कार्मिक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय, ये सब पीएम रखते हैं। यानी जो कार्मिक मंत्रालय है, ये पेंशन हिंदी में भी हमारे पास है, दोनों में है। तो और हमारे यहाँ एक परंपरा बन गई है कि प्रधानमंत्री मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन तो रखेंगे ही, और न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये भी मंत्रालय ये भी पीएम रखते हैं सामान्यतः। तो हमारे यहाँ जो मंत्री होता है, पीएम होता है, वो ये मंत्रालय भी साथ रखता है कि अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, क्योंकि मंत्रालय का महत्व बहुत ज्यादा है। और कार्मिक मंत्रालय वो है जो आईएएस अधिकारियों को डील करता है, यानी हिंदुस्तान में सारे आईएएस अधिकारियों का बॉस सीधा पीएम है। आईएएस अधिकारियों का बॉस सीधा पीएम है। अब एक खास बात आप देखेंगे, अगर आईएएस अधिकारी का बॉस पीएम है तो पीएम बाकी सब मंत्रालयों को देता है, काम देता है। और हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है गृह मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ होम। आप कहेंगे सर क्यों माना जाता है? क्योंकि आप याद रखो, जैसे अब किसी ने घर बनवाया, घर एक कमरे का है, छोटा घर है, अब किसी ने बड़ा घर बनवा दिया, तो जो हमारे यहाँ गृह मंत्रालय है उसके 6 डिपार्टमेंट है। यानी हमारे यहाँ कई ऐसे मंत्रालय हैं जिनके एक ही डिपार्टमेंट है। जब मंत्रालय का डिपार्टमेंट एक होगा, अधिकारी कम होंगे। अब जब डिपार्टमेंट एक होगा, अधिकारी कम होंगे, लोग कम होंगे, अपने आप उसमें काम कम हो जाएगा। तो जब काम कम होगा तो अधिकारियों की संख्या की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। लेकिन जब किसी मंत्रालय के 6 डिपार्टमेंट है तो एक मंत्री कैसे हैंडल कर लेगा? अगर सोचो मंत्रालय में सचिव होंगे, उसके नीचे फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे फिर एडिशनल सेक्रेटरी, आईएएस अधिकारियों की पूरी फौज होती है। और मामला ये नहीं है, 6 अगर डिपार्टमेंट हैं तो क्या एक कैबिनेट मंत्री सारे डिपार्टमेंट को देख लेगा? ऐसा माना जाता है कि कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए कुछ किया जाए। अमित शाह के पास काम का बहुत ज़्यादा है। और अब जानते हो बच्चों, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के मेंबर हैं, उनको तो पूरी दुनिया के निमंत्रण आते रहते हैं। जैसे हमें आपको निमंत्रण कहा जाते हैं, कि पता चला हमें तो कई बार निमंत्रण देता है पेपर देने वाला, पानी देने वाला नहीं, किस तरह हमारे यहाँ शादी आ जाना। अब बताओ शादी में क्या है क्या न है। अब यहाँ पे क्या है, अब जरा गृह मंत्री को देखो, पूरी दुनिया से निमंत्रण आते रहते हैं, पूरी दुनिया से निमंत्रण आता रहेगा, भाई यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इतना ही नहीं, जो हमारा गृह मंत्री होता है उसके अलावा 6 मंत्रालय देखना, उसके अलावा संसद में जाके सवाल पूछना, उसके अलावा फिर मीडिया वाले कहेंगे कि मंत्री जी बताओ क्या हुआ। इसका सीधा मतलब है गृह मंत्री को कोई सहायक चाहिए। अब गृह मंत्री को सहायक चाहिए तो सहायक कहाँ से मिलेगा दोस्तों? सहायक यहाँ से मिलेगा। इसलिए आप जरा देखो, गृह मंत्री को सहायता देने के लिए जो मंत्रालय, गृह मंत्रालय ही नहीं, आप कहोगे सर केवल गृह मंत्री को ही सहायता देंगे, बाकी मंत्रालयों को नहीं? बाकी मंत्रालयों के लिए भी अब देखोगे, यानी हमने दूसरा निर्माण किया, राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यहां ध्यान में रखना है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, राज्य मंत्री होता है, वो बिहार या यूपी राज्य का मंत्री नहीं होता, वो संघ सरकार का मंत्री होता है। यहाँ राज्य का मतलब क्या है? यहाँ राज्य मंत्री का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब है राज्य मंत्री। यहाँ राज्य मंत्री का मतलब होता है कि वो किसी डिपार्टमेंट का मंत्री है। राज्य का मतलब क्या है? यहाँ राज्य का मतलब डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट दे दिया गया और उसको आप हेड कर लो। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, राज्य मंत्री बड़े बड़े मंत्रालयों में बनाए जाते हैं। जो छोटा मंत्रालय उसमें राज्य मंत्री की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि एक ही विभाग है, तो राज्य मंत्री की आवश्यकता क्या है?
राज्य मंत्री कहाँ बनेगा? जो राज्य बड़े होंगे, जैसे मिनिस्टर ऑफ कारपोरेट अफेयर्स। तो कारपोरेट अफेयर का मामला तो गृह मंत्री के हाथ में है, लेकिन फिर भी यहाँ राज्य मंत्री बना दिया गया है। और आप देखोगे ये राज्य मंत्री है, ये राज्य मंत्री है, इधर राज्य मंत्री। तो जितेंद्र सिंह पीएम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पीएम काम तो वैसे ही बहुत बड़ा है। पीएम तो भाई एक मंत्रालय को देख रहा है, बाकी में समन्वय कर रहा है, सामंजस्य कर रहा है। तो पीएम के सारे काम को देख कौन रहा है? जितेंद्र सिंह। तो राज्य मंत्री की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि मंत्रालय काम बहुत बड़े हैं। इसलिए आप देखो ये सब राज्य मंत्री है। रेलवे में राज्य मंत्री है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय बड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ पोल्स में, होम मंत्रालय में, गृह यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम में, गृह मंत्रालय में कौन राज्य मंत्री? नित्यानंद राय। और आप कहोगे ये बताओ राज्य मंत्री एक ही होगा या अनेक होगा? राज्य मंत्री एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। और राज्य मंत्री को काम कौन देगा? उसका मंत्री। अब मान लो नित्यानंद राय को कह दिया गया गृह मंत्रालय के 6 डिपार्टमेंट है, अब राज्य मंत्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वैसे देख लीजिए, राज्य मंत्री की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? इसका एग्जाम्पल अगर देखना हो फिर देखिए, मान लीजिए गृह मंत्रालय, यानी ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय है। अब इसमें डिपार्टमेंट कौन हो गए? इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। इसमें डिपार्टमेंट कौन हो गए? जम्मू कश्मीर, लैंग्वेज, भाषा। यानी ऐसे 6 डिपार्टमेंट है। 6 डिपार्टमेंट में हम एक आध डिपार्टमेंट वाला काम किसको दे देंगे? जम्मू कश्मीर, आंतरिक सुरक्षा, ये किसको दे देंगे? राज्य मंत्री को। इसलिए दोस्तों ये बात याद रखने की है, ये हम काम सौंप किसको देंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। इसलिए अगर मंत्रालय एक ही डिपार्टमेंट का है तो राज्य मंत्री के अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मंत्रालय भारी भरकम है तो राज्य मंत्री की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब हो गया राज्य मंत्री क्या है? वो गृह मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को सहायता के लिए होता है। इसलिए जहां कैबिनेट मंत्री होता है वहीं राज्य मंत्री आएगा। ये बात ध्यान देने का है, किसी भी मंत्रालय का केवल राज्य मंत्री नहीं हो सकता बच्चों। वहां पे कैबिनेट मंत्री है, उसी के नीचे राज्य मंत्री आएगा। जैसे आप देखोगे कि भाई राजा के नीचे ही सचिव आएगा, आईएएस अधिकारी के नीचे फिर एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी आएगा। अब सचिव ही नहीं तो एडिशनल किसका आएगा? इसलिए कैबिनेट मंत्री काम ज्यादा होते हैं तो मंत्रालय कह देगा। राज्य मंत्री का मतलब है, ये यहाँ राज्य का मतलब क्या है? एक डिपार्टमेंट के काम सौंप देगा, और डिपेंड करता है गृह मंत्रालय के पास। और आप देखेंगे, आप कहेंगे सर राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री में क्या फर्क हो जाता है? तो कैबिनेट मंत्री जब भी मंत्री परिषद की बैठक होती है तो स्वाभाविक रूप में आता है, जब भी मंत्री परिषद की बैठक होती है वो आता है, स्वाभाविक रूप में आएगा। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं आता। दूसरी बात है, कैबिनेट मंत्री को सहायता के लिए कौन होता है? आईएएस अधिकारी, सचिव। राज्य मंत्री को सहायता के लिए आईएएस अधिकारी नहीं होता। कैबिनेट मंत्री को वेतन भत्ता भी ज्यादा मिलता है, राज्य मंत्री को कम मिलता है। कैबिनेट मंत्री को बड़ा घर भी मिलता है, राज्य मंत्री थोड़ा कम मिलता है। अलग अलग सुविधाएं हैं। इसे कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है पूरे मंत्रालय का बॉस, और राज्य मंत्री का मतलब होता है असिस्टेंट। अब सहायक होना भाई अब याद रखिए, सहायक होना तो एक छोटा शब्द है। इसीलिए पहली बात हो गई कि राज्य मंत्री की आवश्यकता पड़ी।
फिर आप कहोगे सर ये बताओ, ये तो ठीक है कि राज्य मंत्री गृह मंत्रालय की सहायता करेगा, ये स्वतंत्र प्रभार क्या चक्कर है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या हो गया? तो दोस्तों सवाल ये है कि देखो, राज्य मंत्री का मतलब होता है ये कैबिनेट मंत्री के अधीन है, ये सबॉर्डिनेट होगा, असिस्टेंट होगा किसका, कैबिनेट मंत्री का, सबॉर्डिनेट होगा, असिस्टेंट होगा। लेकिन आप कहोगे सर ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या है, तो इसका एग्जाम्पल आप देख लो। अब हमारे यहाँ सवाल ये है कि देखो कई कई हमारे यहाँ मंत्रालय ऐसे हैं जो बड़े छोटे छोटे हैं। अब जो बड़े मंत्रालय हैं वो कैबिनेट कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया। अब कई मंत्रालय से छोटे हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अब जो विधि का मामला है, लॉ एंड जस्टिस का मामला है, ये अपने आप में ये छोटा मामला है। या आप ये कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का मामला है, ये छोटा डिपार्टमेंट है। अब जहाँ डिपार्टमेंट कम है वहाँ पे स्वाभाविक तौर पर, डिपार्टमेंट बड़ा होता है तो कैबिनेट मंत्रालय होता, और जहाँ डिपार्टमेंट ही छोटा है तो वहाँ क्या किया जाए, नया तरीका अपनाया जाए। और स्वतंत्र प्रभार का मतलब, इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या है, जहाँ पे वो मंत्री किसी के अधीन ना हो। स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार का मतलब है इनको, ये सीधे आईएएस अधिकारी इनको असिस्ट करेगा। स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या है कि ये जितेंद्र सिंह, यानी बाकी मामलों में ये पीएम के राज्य मंत्री है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मामला इनको स्वतंत्र प्रभार के रूप में दिया गया है। इसका मतलब इसको खुद देखेंगे, यहाँ पे सचिव उनको रिपोर्ट करेगा। इसीलिए आप देखोगे क्यों आवश्यकता पड़ी, इसका मतलब हम ऐसे देख लें, अलग अलग मंत्रालयों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अगर इस बात को ऐसे देखोगे आप, तो दोस्तों कैबिनेट मंत्री की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैबिनेट मंत्री की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मंत्रालय बड़ा है, मिनिस्ट्री इज बिगर। आवश्यकता क्यों पड़ी, कैबिनेट मंत्री ये प्रमुख मंत्रालय है, इसके ये महत्वपूर्ण मंत्रालय है, ये बड़ा भी मंत्रालय है, इसमें अनेक विभाग होते हैं। और इसलिए जो कैबिनेट मंत्री होता है पॉलिटिकली भी पावरफुल होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ तो जब तक पॉलिटिक्स में चुनाव तो बहुत बड़ी बात होती है, तो जो चुनाव में जीत सकता है, जो प्रमुख मंत्रालय होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के पास जाते हैं। और ये मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रियों का समूह ही क्या कहलाता है, मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्रियों का समूह कहलाता है मंत्रिमंडल। इसका मतलब है कैबिनेट मंत्रियों का समूह क्या होगा, मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल की सदैव बैठकें होती रहती हैं। मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, और कैबिनेट मंत्रियों को सहायता कौन देता है, सचिव। और कैबिनेट मंत्री कौन है, मंत्रिमंडल की बैठक में स्वाभाविक रूप में भागीदार करता है। यानी मंत्रिमंडल की बैठकें होगी तो सीधे भागीदारी कैबिनेट की होगी। मंडल में भागीदारी कैबिनेट की होगी। और इसीलिए आप देखोगे हमारे यहाँ जो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है वो लगभग, कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है, अगर इस तरीके से आप देखोगे तो वो लगभग आपको दिखेगी हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्रियों की संख्या अलग अलग सरकारों के समय अलग अलग रही है, कभी 25, कभी 30। आज की डेट में ये संख्या है 31। आज की डेट में हमारे पास 31 कैबिनेट मंत्री हैं। अब ये अलग अलग समय पर चेंज हो सकती है, जरूरी हमेशा ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे। इसलिए दोस्तों अब सवाल है कि क्या 31 लोगों को हमेशा बुलाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री की संख्या कितनी है, 31।
अब 31 लोगों को एक साथ बुलाया नहीं जा सकता, इसलिए हमने क्या तरीका अपना रखा है कि कैबिनेट मंत्रियों में के लिए भी एक मंत्रिमंडल की समिति बना दीजिए। इसे आप देखेंगे कैबिनेट मंत्री अगर 31 है, कैबिनेट मंत्री अगर 31 है तो हमेशा बैठक किसकी होती है? कैबिनेट की। और कैबिनेट की बैठक भी होती है, उसमें भी 8 समितियां हैं, यानी 31 सदस्य कभी नहीं बैठते। इसलिए आप याद रखना, मंत्री परिषद की बैठक नहीं होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है। मंत्रिमंडल क्या है? इलेक्शन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। और इसलिए जब भी आप पेपर में देखोगे कि मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो स्वाभाविक रूप में उसमें कुल मिला के 4 से 5 लोग केवल बैठक में भागीदारी करते हैं, क्योंकि हर समिति में तो कभी देश की सुरक्षा का मामला आ गया तो कैबिनेट कमेटी यानी इंटरनल सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी एंड पॉलिटिकल, इसमें 8 मुख्य समितियां हैं कैबिनेट की, 8 मुख्य समितियां कैबिनेट की है। और ये 8 समितियां ही मूलतः बैठ के निर्णय करती हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती, बैठक किसकी होती है? मंत्रिमंडल की। अब मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं इस समय आज की डेट में? कितने कैबिनेट मंत्री हैं? 31। तो हमने क्या कर रखा है, एक कमेटीज में इन्हीं 31 मेंबर को 8 कमेटीज में बांट दिया है। तो जब कभी मंत्रिमंडल की बैठकें होती है उसमें 3 से 4 मेंबर आते हैं, उसको और किसी को इनवाइट किया जा सकता है। इसका मतलब है भारत में यही मंत्रिमंडल है जो निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है, यानी कैबिनेट इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट इज सोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आप समझ लो कि शरीर का सोल है, कैबिनेट इज सोल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कैबिनेट जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। तो उसकी 8 समितियां हैं, और ये 8 समितियां हैं जो पीएम तय करता है। आप कहोगे सर समितियां भी जो 8 कमेटीज हैं, 8 कमेटीज क्या है, फिक्स है? नहीं, ये डिपेंड करता है ऑन द विश ऑफ पीएम। पीएम इसकी संख्या बढ़ा सकता है, घटा सकता है, मेंबर इसमें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अलग अलग तरीके से पीएम डिसाइड करता है। लेकिन आप जानते हो कि जो भारी भरकम मंत्रालय होते हैं उसमें तो कैबिनेट मंत्रालय मिल गया। तो जो छोटे मंत्रालय होते हैं उसमें क्या होता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यहाँ राज्य मंत्री का मतलब विभागों का मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज। एमओस होता है जो इंडिपेंडेंट चार्ज रखता है, जो इंडिपेंडेंट चार्ज रखता है। अब ये क्या करता है? ये भी अपने मंत्रालयों का मुखिया है। जैसे कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय का मुखिया है, मेन डिसीजन मेकर है। जैसे रक्षा मंत्रालय में राफेल खरीदना है नहीं खरीदना है, ये कौन डिसाइड करेगा? राजनाथ सिंह। तेजस बनाना नहीं बनाना कौन डिसाइड करेगा? राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर में 370 हटाना था, किसने डिसाइड किया? अमित शाह। लेकिन जब भी आप देखेंगे हमारे यहाँ संसदीय शासन की बात है कि मंत्रिमंडल की बैठक होती है, संविधान में मंत्रिपरिषद है। लेकिन आप कहोगे सर मंत्रिपरिषद की बैठक क्यों नहीं होती? अरे मंत्रिपरिषद में मेंबर की संख्या मोर देन 80 है, इसलिए हमने तय कर लिया कि मंत्रिमंडल की संख्या थोड़ा कम कर लिया जाए, इससे ग्रेडेशन हो जाएगा, इससे ग्रेडेशन भी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो ऐसे मंत्रालय हैं जैसे हमने कहा कि विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अब विज्ञान तकनीकी मंत्रालय के लिए हमने क्या बना दिया? अब चूंकि एक ही डिपार्टमेंट है तो हमने इसको दे दिया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अपने मामलों का स्वतंत्र निर्णय लेता है, इसलिए कहा गया स्वतंत्र प्रभार। ये कैबिनेट मंत्री का अधीन नहीं होता, दे आर टेकिंग द इंडिपेंडेंट डिसीजंस एंड दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता। इसलिए क्या कहा जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। लेकिन आप कहोगे सर फिर कैबिनेट मंत्री इसमें अंतर क्या रहा? अंतर एक ही है कि कैबिनेट मंत्री
मंत्रिमंडल की बैठकों में भागीदारी करता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्रिमंडल की बैठक में भागीदारी नहीं करता जब तक इसको इनविटेशन न दिया जाए। इसको अलग से इनविटेशन देनी पड़ती है, तभी वह भागीदारी करता है, तभी वो भागीदारी करेगा, अन्यथा भागीदारी नहीं करेगा। ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गया। फिर क्या है? राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो राज्य मंत्री क्या होता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है? जो कैबिनेट मंत्री का सहायक है, असिस्टेंट ऑफ कैबिनेट मंत्री का सहायक है। इसलिए डिसीजन मेकर नहीं होता। जब डिसीजन मेकर नहीं होता तो स्वाभाविक रूप में उसको मंत्रिमंडल की बैठक में भागीदारी का भी अधिकार नहीं है। He has no right to participate in the meetings of the cabinet। तो कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। इसलिए एक तरीके का राज्य मंत्री कौन है? जूनियर मंत्री है, कनिष्ठ मंत्री, जूनियर मंत्री है। अब कुल मिला के इसका मतलब है हमारे यहाँ तो सारे अधिकारी फाइल सब ले जाते हैं कैबिनेट मंत्री के पास। तो मान लो कहीं हाईवे बनना है, सारा फाइल गया कैबिनेट मंत्री के पास, तो राज्य मंत्री बेचारे देखते रहते हैं, भाई हमारे पास भी कोई फाइल भेज दो, हम भी कुछ काम करें। तो राज्य मंत्री थोड़ी कमजोर कंडीशन की रहती है, क्योंकि राज्य मंत्री को काम देना न देना कुल मिलाकर कैबिनेट मंत्री वाला काम है। इसलिए स्वतंत्र प्रभार है। इसलिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पावरफुल है राज्य मंत्री से, क्योंकि ये अपना निर्णय लेने के लिए कैबिनेट मंत्री पर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि ये बेचारे अपने, इसका मतलब है जो भी राज्य मंत्री गृह मंत्रालय का है वो सारा काम अमित शाह, सारा निर्णय तो लेंगे अमित शाह, सारा निर्णय लेंगे तो अमित शाह, लेकिन स्वाभाविक रूप में राज्य मंत्री बस केवल ये कहेगा कि ठीक है मंत्री महोदय, जो आप कह रहे हैं मैं देख लूंगा। जो आपने, अब मान लो कि कहीं ऑस्ट्रेलिया में कोई निमंत्रण मिल गया गृह मंत्री को, आंतरिक सुरक्षा कोई बैठक हो गई, उसमें गृह मंत्री कर देंगे भाई राज्य मंत्री आप चले जाइए। ये काम राज्य मंत्री का है। फिर आप देखोगे इसका मतलब है इन्हें कैबिनेट मंत्री के द्वारा कोई विभाग सौंपा जाता है, इन्हें कोई विभाग सौंप दिया गया। दे आर गिवन सम डिपार्टमेंट, दे आर गिवन सम डिपार्टमेंट, इन्हें कोई ना कोई विभाग सौंप दिया जाता है, कि कोई डिपार्टमेंट सौंपा जाता है। आप ये भी याद रखना, इन्हें कोई डिपार्टमेंट सौंपा जाता है, और ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नीचे कोई राज्य मंत्री नहीं बनता। भाई छोटा सा मंत्रालय है तभी तो स्वतंत्र प्रभार बना, बड़ा मंत्रालय होता कैबिनेट मंत्रालय बन जाता। तो राज्य मंत्री किसको असिस्ट करता है? कैबिनेट मंत्री को, इसको नहीं, क्योंकि इसको असिस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई जिसका अब पता चला कि भाई जिसका कार्य क्षेत्र ही छोटा सा है उसको असिस्टेंस कहाँ चाहिए? घर एक कमरे का है, 4 पोछा वाले लगा रखे हो, एक कमरे घर में 4 पोछा वाले लगाने की जरूरत नहीं है। अगर महल है तब तो फिर 4-5 आदमी को लगा दो काम करने के लिए। लेकिन अभी के डेट में कोई उप मंत्री नहीं है। अभी के डेट में, अब किसी बच्चे ने पूछा अमित शाह के नीचे सारे कैबिनेट मंत्री आएंगे? अरे नहीं बच्चों, प्रधानमंत्री के नीचे आएंगे, अमित शाह के नीचे नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन गृह मंत्रालय पावरफुल होता है। भाई गृह मंत्रालय के पास आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, किसी की शिकायत, किसी को जरा सोच के देख लो, किसी को भी कोई शिकायत करनी हो आईबी के पास चले जाओ। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास सारी कुंडली होती है सारे अधिकारियों की, हमेशा उसके बॉस हैं। पूरे भारत को देखना उनका जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान के इतने गवर्नर होते हैं, सब किसको रिपोर्ट करते हैं? गृह मंत्रालय को। नागरिकता कौन देता है? गृह मंत्रालय देता है। क्योंकि सर ये सब काम कहाँ से आते हैं? संविधान में लिखा गया है ये सारे काम राष्ट्रपति के द्वारा विभाजित किए जाते हैं मंत्रियों में। संविधान में लिखा है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज एलोकेटिंग द बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स। व्यवहार में ये सारे काम उनको देता है प्रधानमंत्री, पीएम। लेकिन आज की डेट में अभी में उप मंत्री कोई नहीं है। बात ध्यान से सुनने की है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो डेप्यूटी मिनिस्टर। अभी की डेट में उप मंत्री कोई नहीं है। डेप्यूटी मिनिस्टर नहीं है।
अभी की डेट में डिप्टी मिनिस्टर नहीं है, लेकिन अगर होता तो क्या काम होता? ये एक्ट में है, पार्लियामेंट्री एक्ट में है, लेकिन आज के डेट में है नहीं। इसलिए डिप्टी मिनिस्टर का काम क्या है? उसको उसको कोई डिपार्टमेंट भी देखने को नहीं मिलता, उसको कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं मिलता, बल्कि क्या होता है, वो केवल कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है। ध्यान से देखने की बात है, राज्य मंत्री को कोई न कोई डिपार्टमेंट मिलेगा, जैसे जम्मू कश्मीर में मिल गया भाषा का, गृह का, राज्य का। राज्य मंत्री को डिपार्टमेंट मिलता है, तो उप मंत्री क्या करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकता है। उप मंत्री क्या करेगा? जाके संसद में प्रश्न के उत्तर दे देगा। संसद में प्रश्न का उत्तर दे देगा। इसका मतलब होता है डेप्यूटी मिनिस्टर के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, जबकि राज्य मंत्री के पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है। और डेप्यूटी मिनिस्टर भी तो कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन ही आता है। और डेप्यूटी भी किसके अधीन आएगा? कैबिनेट के। ये भी कैबिनेट को सहायता देने के लिए आता है। ये भी कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। इसका मतलब होता है, ये बात तो आपको देख के समझ में आ गई, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय कौन है? कैबिनेट। अब इस बात को देखने से अब आपको पता चल गया कि क्या संबंध है फिर उप मंत्री सबसे कमजोर मंत्री। उप मंत्री का मतलब है कि अभी इसका ट्रेनिंग चल रहा है, राज्य मंत्री थोड़ा उससे शक्तिशाली। तो उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उससे शक्तिशाली, उससे शक्तिशाली भी कैटेगरी है। भाई देखो, यही तो दुनिया में पावर का खेल है। जो बेचारा, इसलिए दोस्तों, जो उप मंत्री है वो सोचता है राज्य मंत्री बन जाऊं, जो राज्य मंत्री है सोचता है स्वतंत्र प्रभार मिल जाए, जो स्वतंत्र प्रभार उसको सोचता है कौन मिल जाए? उसको कैबिनेट मंत्री मिल जाए। भाई यही पावर टसल है। इसलिए दोस्तों, ये काम प्रधानमंत्री का बड़ा दिलचस्प होता है, कैसे इनको बांटे। लेकिन उसके पहले अब इतनी बात समझने पर यह हमें पता चल गया कि मंत्री परिषद में, ये हमें पता चल गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, तीनों। इसमें कैबिनेट मंत्री भी आएगा, इसमें राज्य मंत्री भी आएगा, राज्य स्वतंत्र प्रभार, इसमें फिर राज्य भी आएगा, उप भी आएगा। तो मंत्रिपरिषद में सारे प्रकार के मंत्री आ गए, जिनका मुखिया है पीएम। पीएम तो बहुत सही है, पीएम तो बहुत सही है। अब आप देखोगे, अगर मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आएंगे, इसका मतलब है मंत्रिपरिषद की कभी बैठक नहीं होती। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशनल। मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन मंत्रिपरिषद की कभी बैठक नहीं होती। नहीं होती। आप कहोगे सर मंत्रिपरिषद की कोई संख्या भी है क्या? मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, तीसरा राज्य मंत्री, चौथा उप मंत्री। 4 प्रकार के मंत्री है। तो लेकिन इनकी संख्या क्या है? व्हाट इज साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो दोस्तों, हमारे यहाँ पहली बार 91st अमेंडमेंट से पहली बार 91st अमेंडमेंट से यह तय किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से तय किया गया कि मंत्रियों की संख्या होगी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के
15%। 15%। अब यानी 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। अब देखो जो कैसे अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। हाँ, हम एग्जाम में गलती करते हैं, हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसे बार बार मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ, सुनो ध्यान से, पहले ये सारा पीटी में एग्जाम गलत करोगे, आराम से पढ़ो। तो देखो, पहली बार हमारे संख्या तय की गई। संख्या क्यों तय करनी पड़ी दोस्तों? और ये संख्या क्यों तय की गई? वेंकट चलैया कमीशन के रिकमेंडेशन से। आपको मैंने वेंकट चलैया कमीशन फंडामेंटल ड्यूटी बताया था, और वेंकट चलैया कमीशन ने कहा कि भैया संख्या तय करो। और क्यों संख्या तय की गई? दल बदल रोकने के लिए। देखो महाराष्ट्र में क्या हंगामा मचा हुआ है। और ये भी संख्या तय कर दी गई। देखो जरा, हर आदमी मंत्री बनना चाहता है दोस्तों, डेमोक्रेसी है, इस देश भी ऐसा होना चाहिए। इसे तय क्या किया गया? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15%, जो ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, संसद के 15% नहीं। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सारे बच्चे क्वेश्चन गलत कर कैसे आते हैं, गड़बड़ी में पढ़ेंगे, सवाल गलत कर देंगे। यानी मंत्रिपरिषद का आकार होगा। और ध्यान सुनने की बात है, संविधान में मंत्रिमंडल का आकार तय नहीं किया गया है। 91st अमेंडमेंट से, यानी कैबिनेट मंत्रियों का समूह क्या है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल की संविधान में या संसदीय विधि में कोई संख्या नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद की है। पहली बात ध्यान सुनने की है, इसे रीड बिटवीन द लाइंस, अच्छे सुनो, अच्छे से सुनो। और यह भी बात ध्यान में रखने की है कि लोकसभा कुल सदस्य संख्या, संसद के नहीं, ओनली लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल की, ये 15% स्ट्रेंथ और कुल सदस्य संख्या, उपस्थित नहीं, उपस्थित नहीं, कुल सदस्य संख्या। इसका मतलब है लोकसभा कुल सदस्य संख्या कितना है इस समय? 543। वो मैक्सिमम नहीं जो संविधान में दी गई है। यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा का मतलब है जो व्यवहारिक रूप में लोकसभा की संख्या है वो है 543। उसका 15% किसको दिया गया? मंत्रिपरिषद को। तो 15% मंत्रिपरिषद की संख्या रहेगी, यानी संविधान में मंत्रिपरिषद संख्या तय की। लेकिन अब देखोगे हमारे यहाँ संविधान राज्यों का भी एक है। अब हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर 15% होगा तो आप पूछोगे सर इसी 15% में पीएम भी आएगा या नहीं आएगा? तो उत्तर है पीएम भी आएगा। इस 15% में पीएम भी आएगा। तो आराम सुनो, लोकसभा का 15%, पूरे संसद का नहीं। 15% 1/15 नहीं। अब कोई बच्चा कह रहा है 545, अरे मेरे बच्चे 543 संख्या है। जो 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे वो इस समय खत्म हो गए। अब किसी बच्चे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? अरे मनीषा पहले इधर सुन लो, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र चलेंगे, सब जगह चलेंगे। लेकिन देखो समस्या क्या है, हमारे यहाँ संविधान एक ही है। देयर इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट। संविधान जब एक है, अब गोवा जैसे छोटे राज्य में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसे संविधान संशोधन होगा तो राज्यों के लिए अलग संविधान है नहीं। आप पूछोगे सर राज्यों में क्या होना चाहिए? इसके द्वारा ये भी तय किया गया कि राज्यों में क्या होना चाहिए। 91st अमेंडमेंट से ये भी तय कर दिया गया, राज्यों में, राज्य का मतलब है यूपी बिहार। यहाँ राज्य का मतलब विभाग नहीं है, राज्य का मतलब है यूपी बिहार में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। अब सवाल ये है गोवा में, अब देखोगे गोवा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है। और हमारे यहाँ ये बात ध्यान सुनने की है, दिल्ली ही, संविधान में दिल्ली के बारे में केवल ऐसा लिखा गया है, दिल्ली के बारे में केवल ऐसा लिखा गया है कि दिल्ली में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या केवल 10% होगी। दिल्ली के बारे में लिखा गया है, क्योंकि दिल्ली आप जानते हो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो दिल्ली के लिए 10% है। लेकिन अब राज्यों के लिए मान लो गोवा में 40% है, तो अब यहाँ भी क्या लिखा गया है कि 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी
विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15%। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15%। अगर विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% है तो स्वाभाविक रूप में गोवा में कितने मिनिस्टर होंगे? उसमें सीएम भी शामिल होगा, उसमें सीएम भी शामिल होगा। इसलिए आपको हम बता दें इस 15% में गोवा जैसे राज्य में बड़ी समस्या आ जाएगी, इसलिए इसके साथ लिखा गया है कम से कम 12। इसका मतलब यह है कि आज की डेट में लोकसभा में अगर 543 मेंबर हैं तो 543 का 15% लगभग 82 के आसपास जाएगा। आज की डेट में हमारे यहाँ संघ सरकार में मंत्रिपरिषद की संख्या 82 से ज़्यादा नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू 91st अमेंडमेंट। तो मंत्रिपरिषद की संख्या तय है, मंत्रिमंडल की नहीं, पहली बात। दूसरा, राज्यों के लिए एक मोहलत दे दी गई है, देयर इज सम कंसेशन फॉर स्टेट कि 15% किसका होगा? 15% विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का। याद रखना बच्चों, ये कुल सदस्य संख्या है, इसमें कितने उपस्थित हैं कितने अनुपस्थित हैं इससे मतलब नहीं है, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, स्ट्रेंथ ऑफ हाउस है। और ये स्वाभाविक रूप में हमारे यहाँ कह दिया गया इन कम से कम 12 होंगे। इसलिए देखो गोवा जैसे राज्यों में सामान्यतः 12 मंत्री होते हैं, जबकि 15% लिया जाए तो वहाँ पे 6 ही होंगे। इसे दिल्ली में बवाल मचा था, दिल्ली में जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली में तो 7 ही लोग हो सकते कुल मिला के। देखो यहाँ पे है दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 70, तो 70 में तो मेंबर होंगे 7 में सीएम भी आएगा, 6 ही मंत्री आप बनाएंगे तो 6 मंत्री आप देखोगे। तो उन लोगों ने अलग तरीका अपना लिया, संसदीय सचिव की नियुक्ति करने लगे। वह ध्यान में रखने की है, संसदीय सचिव क्या है? एक नेता है जो राज्यों में नियुक्त हो जाता है, उसको मंत्री की सारी सुविधाएं दे दी जाती हैं, लेकिन नाम क्या रख दिया गया? संसदीय सचिव। लेकिन आज की डेट में उसका अपॉइंटमेंट करना अवैधानिक है, क्योंकि इस 91st अमेंडमेंट को तोड़ने का जुगाड़ बनाने के लिए संसदीय सचिव का पद आया। इसे दोस्तों हम बड़े होशियार लोग हैं, हम जुगाड़ पहले ढूंढ लेते हैं, इसलिए तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में समस्या आती है। समस्या संविधान में नहीं है, समस्या उनके एप्लीकेशन करने वालों में है, समस्या उनके एप्लीकेशन करने वालों में है। तो आप याद रखना, राष्ट्रपति राज्यपाल मंत्रिपरिषद का मेंबर नहीं होता, राष्ट्रपति राज्यपाल मेंबर होता है, मेंबर मंत्रिपरिषद का नहीं होता, और वो संसद का भी मेंबर नहीं होता, संसद का भाग होता है। दोनों बातों को ध्यान सुनना, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, ये बात तय हो गई कि संख्या तय हो गई। सिद्धांत तो जानते हो, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस शब्दों को ध्यान सुनो बच्चों, आराम से सुनो, पहले ध्यान सुनो, रीड बिटवीन द लाइंस, क्या क्या शब्द, यही तो है दोस्तों। जब तक शब्दों को नहीं पढ़ोगे तब तक बात बढ़ेगी नहीं। और बच्चे यही बात नहीं समझ पाते पहले, और बार बार सवाल पूछते रहते हैं, इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब है अब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर हो गया? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री है, मंत्रिमंडल में केवल मंत्रिमंडल के मेंबर है। मंत्रिपरिषद की संख्या तय है, मंत्रिमंडल कोई संख्या तय नहीं है। मंत्रिमंडल के मेंबर डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री का विवेक क्या है। इसलिए कुल मिला के अगर कहा जाए तो मंत्रिपरिषद के नाम पे जो संस्था काम करती है उसको हम कहते हैं मंत्रिमंडल। लेकिन आपको हम याद दिला दें, हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का ये जितना पूरा डिवीजन है वो सैद्धांतिक है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल लिखने में हम साथ साथ लिख सकते हैं, बात ध्यान रखो, लिखने में हम साथ साथ लिख सकते हैं। और जरा सोच के देखो, किस अब कोई कहे दिल्ली की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है मेरे बच्चों। दिल्ली की राजधानी दौलताबाद कैसे होगी? इसे बच्चों के दिमाग में खुराफाती सवाल बहुत आते हैं,
ये खुरापाती सवाल थोड़ा बंद करना है। अभी तो अभी ये बच्चों भी जवान आदमी हो, अच्छी बातें सीखो, ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। एक पिचकारी देखा है कभी? पिचकारी में पानी भर लो, बहुत दूर तक नहीं जा पाती, क्यों? 4 छेद हो गए तो दूर तक नहीं जा पाएगी। एक ही छेद होगा, दूर जाए तो एक होल एक ही करो, इसे कंसंट्रेशन करो। नहीं पता चला कि 4 दिशा में डायरेक्शन लगाए हुए हो। तो अब सवाल थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए। अभी तो हमने बेसिक बात बता दी कि मंत्रिपरिषद क्या है और कार्यकारिणी का सिद्धांत क्या है। सामूहिक उत्तरदायित्व, साथ साथ डूबते हैं साथ साथ तैरते हैं। और याद रखना, हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद का सदस्य किसी भी सदन से हो सकता है, वो लोकसभा से भी, राज्यसभा से। ये बात ध्यान में रखने की है कि मंत्रिपरिषद में कोई भी व्यक्ति सदस्य कहीं से हो सकता है। मंत्रिपरिषद का सदस्य जो मेंबर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो किसी से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है और राज्यसभा से हो सकता है। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी किसी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन 6 महीने तक 6 महीने तक कोई भी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए। देयर इज एक्सेप्शन फॉर 6 मंथ। तो 6 महीने तक हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति मंत्रिपरिषद सदस्य हो सकता है बिना किसी सदन का सदस्य हुए। लेकिन दोस्तों, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मामला ये है डेमोक्रेसी का मामला ये है कि लोकसभा से मंत्रिपरिषद के सदस्य ज्यादा होना चाहिए। भाई, लोकसभा जनता का रिप्रेजेंटेटिव आइडिया है, और राज्यसभा तो आप देखोगे राज्यसभा का निर्वाचन होता है, लेकिन राज्यसभा का निर्वाचन जनता के द्वारा तो होता नहीं। इसे हकीकत की बात यह है कि डेमोक्रेसी में तो लोकसभा से ज़्यादा होना चाहिए। और ब्रिटेन में तो बात है, जैसे हमारे लोकसभा है वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ पीएम हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स से जाता है। हमारे यहाँ तो पीएम भी हो गया है राज्यसभा से, मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे। तो दोस्तों, जो पीएम राज्यसभा से आए कैसे पावरफुल होगा, तो हम पीएम कहानी अलग से बता देंगे। लेकिन मंत्रिपरिषद के मेंबर हमारे यहाँ दोनों सदन से आ सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा किसी से भी आ सकते हैं। लेकिन अब सवाल है किसको लिया जाए। और 6 महीने तक कोई भी, अगर मान लो कि 6 महीने तक कोई मंत्रिपरिषद का मेंबर बन जाए, बिना सदन का सदस्य हुए बन सकता है, बशर्ते वो 6 महीने के बाद किसी न किसी सदन का सदस्य हो जाए। अच्छा, हमारे यहाँ पंजाब में, हमारे यहाँ दोस्तों ऐसे ऐसे जुगाड़ू लोग हैं। पंजाब में एक मंत्री नायाब तरीका ढूंढा। पंजाब में एक मंत्री बिना विधायक हुए 6 महीने मंत्री बन गया, और फिर 6 महीने के बाद उसने रिजाइन करके फिर मंत्री पद की शपथ ले ली। उसने कहा, अरे भाई, 6 6 महीने अगर मिनिस्टर बनना है तो मैं पूरे 5 साल निकाल दूंगा, 6 महीने में 4 बार रिजाइन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकारा उसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अरे डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मा खाने वाले मंत्री, ऐसा संविधान में कहा गया है। संविधान में 6 मंथ का प्रोविजन उनके लिए है जो स्वाभाविक रूप में 6 महीने के बाद किसी भी कीमत पर वो मिनिस्टर बन जाए, चुनाव जीत जाए। उनके लिए नहीं है। उनके लिए नहीं है कि जो 6 महीने के बाद रिजाइन करके फिर 6 महीने के लिए बन जाए मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगली बात कि आखिर में मंत्रिमंडल का सदस्य कौन बनेगा, क्योंकि दोस्तों लोकसभा राज्यसभा का चुनाव जीतना तो आसान है, मंत्रिमंडल का सदस्य कैसे बनेगा, कौन बनेगा, ये बड़ा मारामारी का सवाल होता है। हु शुड बी द मेंबर ऑफ कैबिनेट। इसलिए बच्चों देखो, क्योंकि मंत्रिपरिषद में तो किसी को शामिल किया सकता है, कैबिनेट में तो और मारामारी होती है। और इसलिए हमने व्यवहार के रूप में थोड़ा सा हमने जुगाड़ भी कर लिया। हाँ, राजस्थान में एक मंत्री का बड़ा दुर्भाग्य था कि बेचारा मंत्री बन गया और चुनाव ही हार गया। ऐसा भी दुर्भाग्य बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन अब सदस्य कैसे, मंत्रिमंडल में शामिल किसको किया जाए, ये बात पॉलिटिकल है, कहीं नहीं लिखी गई है। ये बात पॉलिटिकल है, कहीं लिखी नहीं गई है। लेकिन आपको बता दूं, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन ऑफ मिनिस्टर्स। तो अलग अलग सरकार सही समय पे लाती रहती है, वो क्या क्या तरीका अपनाता है।
और आप अच्छा ये भी आप देखोगे कि मंत्रियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, इस पर विवाद है। एक बात याद रखो, कई बार अगर मंत्रिमंडल के मेंबर ज्यादा होंगे तो भी विवाद आता है। अरे भाई मंत्री, देखो हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां मंत्रिपरिषद की संख्या 80 से ज्यादा है। अमेरिका में 30, चाइना में लगभग 30 से 40। आप कहोगे सर ये बताओ, मंत्री ज्यादा हो जाए तो ठीक है, कम हो जाए तो ठीक है? तो देखो दोस्तों, ज्यादा मंत्रालय होगा, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। देखो ज्यादा मंत्रालय होगा तो प्रॉब्लम कैसी होगी? ज्यादा मंत्रालय होगा तो प्रॉब्लम कैसी होगी? अरे मेरे बच्चों, अब मान लो कि हम हाईवे बना रहे हैं, हमारे यहाँ सारी परियोजनाएं लंबित कैसे होती हैं? अगर हम कोई हाईवे बना रहे हैं तो हाईवे के भाई में तार जा रहा है कहीं से बिजली का, अब हम पावर मिनिस्ट्री को लिखेंगे भाई बिजली का तार हटाओ। अगला हाईवे आगे गया तो पता चला कि फॉरेस्ट आ गया, पर्यावरण मंत्रालय को लिखेंगे भाई आप बताओ, परमिशन दो, यहाँ से हाईवे जाएगा। और हमारे यहाँ जैसे हाईवे आगे बढ़ता है उसके बाद तो रेल का पटरी आ गई, और रेल वाले कहते हैं ना भाई पुल तो हम ही बनाएंगे, सरकार को पुल नहीं बनाने देंगे। इसलिए हमारे यहाँ बड़ी समस्या है दोस्तों, बड़ी विडंबना आ जाती है कि अब इतने मंत्रालय हैं भैया कि पता चला कि और कहीं हाईवे जा रहा है तो डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हमारा परमिशन लो, ये सुरक्षा हमें प्रभावित करेगा। यानी सोच लो, एक मंत्रालय एक हाईवे क्या बनवाना है, 6 लोगों से परमिशन लो। इसे कहा भी जाता है सरकार का मूल पर्पज क्या होना चाहिए? सरकार का आकार बड़ा ना हो, मंत्रियों की संख्या बड़ी ना हो, बल्कि काम आके हो। इसलिए जब मोदी जी पहली बार पीएम बने थे तो नारा दिया था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। इसका मतलब उन्होंने कहा था सरकार का काम ज्यादा होना चाहिए, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिमंडल नहीं। अब ये बात बड़ा विवाद का विषय होता है, सरकार काम ज्यादा होना चाहिए, मंत्रिमंडल काम ज्यादा होना चाहिए। लेकिन विवाद ये होता है कि कई बार कहा भी जाता है कि सरकार का आकार कम रखो, वी शुड स्ट्रीमलाइन द साइज ऑफ ए कैबिनेट। जैसे निर्णय तेजी से होगा, सामंजस्य रहेगा। इसी का उपाय रखने के लिए देखो भारत ने गति शक्ति मिशन योजना चलाई है। गति शक्ति मिशन प्लान इसीलिए चलाया है कि निर्णय तेजी से हो पाए, सारे मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन, समन्वय, सामंजस्य हो, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो, परियोजनाएं प्रभावी तौर पर पूरी हो, इसलिए गति शक्ति मिशन चलाया है। लेकिन मंत्रिमंडल के मेंबर कैसे बनते हैं? मंत्रिमंडल के मेंबर कैसे बनते हैं? पहला, देखो दोस्तों, हमारे यहाँ तो क्षेत्रीय आधार होता है, रीजनल बैलेंस। भारत जैसे बड़े देश में हमें रीजनल बैलेंस बनाए रखना है, यानी पश्चिम से, पूरब से, उत्तर से, दक्षिण से, सभी जगह से मंत्री आने चाहिए, क्योंकि सरकार को चुनाव तो सब जगह से जीतना है। ये पॉलिटिकल आधार है। दूसरा, जाति धर्म के समीकरण भी हमें साधना पड़ता है, कास्ट एंड रिलीजन। दूसरी बात, हमें स्वाभाविक रूप में कई बार कुशलता भी देखनी पड़ती है, इफिशियंसी। और वर्तमान सरकार कह रही है भाई देखो, अगर अच्छे काम नहीं हुए तो मंत्री के रूप में कोई हटा दिया जाएगा। तो उम्र भी कई बार होती है, एज। और कहा जा रहा है, वर्तमान सरकार ये बात कह रही है कि जो भी 68 से ज्यादा है वो बाहर जाए। तो कई मंत्री हमारे यहाँ इस समय 68 के ऊपर से हैं। लोग कहते हैं मोदी जी खुद ही 68 के ऊपर के हैं, अब क्या किया जाए? इसलिए दोस्तों, आप देखोगे मंत्री कैसे बनाया जाता है, क्षेत्रीय आधार पे, यूपी बिहार, सबका उत्तर भारत पश्चिम भारत का बैलेंस रहे, माइनॉरिटी, विमेंस, महिला, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, कास्ट रिलीजन। यही लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है, इफिशियंट हो। लेकिन एस जयशंकर है, आप देखोगे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ऐसे लोगों को हमने इसीलिए लिया है कि थोड़ा सा इफिशियंट ज़्यादा हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो चुनाव में चुनाव जीत जाते हैं वो इतने इफिशियंट नहीं होते। चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन अब सवाल है कि इसलिए इफिशियंसी को भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई मंत्री अच्छा काम तो करें। तो और उम्र को भी कहा गया है कि एक मोदी सरकार में माना जाता है कि 68 के बाद वो मंत्री नहीं बनाएंगे,
लेकिन आज के डेट में कई ऐसे मंत्री हैं जो हो सकता है 2024 के बाद न बने। तो ये क्राइटेरिया होती है, इससे डेमोक्रेसी में खास बात है दोस्तों। और लिंग का आधार, भाई महिलाओं को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। इसलिए आप देखोगे लोकतंत्र की खास बात होती है कि विकास का मतलब है केवल भौतिक विकास नहीं होता, सबका साथ सबका विकास होता है। सबका साथ सबका विकास ही होता है, ये डेमोक्रेसी खास बात है। इसलिए ये मामला है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का। अब हम अगली बार देखेंगे पीएम, उसमें पीएम की भूमिका क्या है। फिर हम देखेंगे उसमें राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, अगला देखेंगे। लेकिन अब आप सवाल पूछ लो बच्चों, आप सवाल पूछ सकते हो। मोदी जी अपनी चेयर पर होम मिनिस्टर को बैठ, अरे मेरे बच्चों सब पॉलिटिक्स मत जाओ, काम की बात अभी देखो। मोदी क्या करेंगे नहीं करेंगे, तुम्हें एग्जाम पास करना है। तो इसलिए सवाल भटकाऊ नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा था कि विधानसभा और राज्यसभा के बीच का अंतर क्या, आगे बता देंगे, चिंता मत करो। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये भी आपको आगे बताएंगे। पार्लियामेंट आने दो, सब आगे बता देंगे। अब बहुत सारे बच्चे मोदी की उम्र के पीछे पड़ गए हैं। अरे मेरे बच्चों, मोदी जी की उम्र छोड़ दो, पहले अपना पढ़ो। इसने पूछा कितना क्लास होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे दो, नेक्स्ट टॉपिक होगा पीएम, पीएम पढ़ के आना। प्रधानमंत्री होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होगा, फिर राष्ट्रपति होगा, फिर संसद होगा। इसने राज्यसभा क्या है, अरे मेरे बच्चों में आगे बता देंगे, राज्यसभा सब बताएंगे। अरे आगे बढ़ने दो, अभी जो टॉपिक है उसको एक एक करके आगे बढ़ते रहो। क्या आप संसद हुए बिना पीएम बना सकते? हाँ भाई, पीएम बढ़ा जा सकता है, लेकिन 6 महीने तक। 6 महीने के बीच में आपको कोई ना कोई चुनाव जीतना पड़ेगा। किसी ने बच्चे ने पूछा एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है। अरे एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है कि पुलिस के पकड़ने से पहले बेल ले लेना, इस आधार पर कि कोई हमें हिरासत में ले सकता है। अब किसी व्यक्ति ने पूछा किचन कैबिनेट क्या होता है। तो मेरे बच्चों, आप याद रखना, घर में किचन बड़ा महत्वपूर्ण जगह होती है, जहां हम सभी का परमिशन नहीं अलाउ करते। किचन में सब लोग नहीं आ सकते, किचन में खास ही लोग आते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री के ऐसे कुछ खास सहयोगी, जैसे निर्मला सीतारमन, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, और आप देखोगे कि अनुराग ठाकुर, ऐसे जो उनके क्लोज दोस्त हैं, उनको आप किचन कैबिनेट का सदस्य कह सकते हो। क्योंकि आपके घर में किचन में आने की सभी की परमिशन नहीं होती। किचन में वही आता है जो खास आदमी होता है। किसी ने फिर मंत्रिपरिषद वर्सेज मंत्रिमंडल, तो अरे मेरे बच्चे, यही बात तो मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद वर्सेज मंत्रिमंडल, यही बात तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मंत्रिपरिषद में क्या होता है, 4 प्रकार के मंत्री। और मंत्रिमंडल में क्या है, केवल कैबिनेट मंत्री। केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। और फिर मंत्रिपरिषद संवैधानिक संस्था है। मंत्रिमंडल का उल्लेख पहली बार संविधान में, पहली बार उल्लेख संविधान में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। पहली बार उल्लेख, सॉरी, 44th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। इसके पहले मंत्रिमंडल का उल्लेख था ही नहीं। तीसरा, मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं होती। बैठक नहीं होती, संख्या निर्धारित है 15%, जो हमने बताया। साइज इज फिक्स्ड, नो मीटिंग, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेबर सिट एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नेबर सिट इन मीटिंग। इसकी मंत्रिमंडल की बैठकें होती है। और बैठक कौन करवाता है, जो सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी होता है, कैबिनेट सचिव।
तो कैबिनेट सचिव मंत्रिमंडल की बैठक के लिए सब लोगों को बुलाता है, एजेंडा तय करता है और फिर संख्या निर्धारित नहीं है। यही तो अंतर है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बीच में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल हम शुरू करेंगे प्रधानमंत्री और